नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों के लिए आज मैं आ गया हूं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में, और यहाँ एक खरहरा गांव है बहराइच रोड पर। तो खरहरा गांव में मैं एक किसान भैया के पास आया हुआ हूं और इनसे मैं इनका परिचय लेता हूं और सूरन की खेती के विषय में जानकारी लेता हूं। ये कुछ वर्षों से सूरन की खेती कर रहे हैं, तो उसके विषय में जानकारी देंगे और अपना परिचय भी देंगे। तो सबसे पहले भी आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम राजेश कुमार कुशवाहा है। ग्राम खरहरा, पोस्ट बभनामा, रेउसा, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश। अच्छा अच्छा, तो चाचा जी आप भी आइए ना। तो आप आपके चाचा हैं? हाँ, हमारे बाबा हैं। अच्छा, बाबा हैं, दादाजी हैं। दादाजी हैं जी। तो आपका पूरा परिचय क्या नाम है आपका? लालजी सिंह कुशवाहा। लालजी सिंह कुशवाहा। अच्छा अच्छा, तो कितने दिन से आप यहाँ आए हुए हैं गाजीपुर छोड़ करके? गाजीपुर छोड़ करके हमें आए करीब लगभग 30 साल हो गया। 30 साल हो गया। हाँ। अच्छा, तो वहां से यहाँ की जलवायु और संपन्नता में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर आकर के हम लोग सक्सेस हो गए, सफल हो गए। बहुत 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 अच्छा। तो बच्चे लोग कह रहे हैं, तो बताइए। अच्छा, आप हम देख रहे हैं आप नई नई गाड़ी लेकर आए हैं आज। जी। तो बताइए, ये क्या सूरन की कमाई से है कि दूसरी कोई कमाई करते हैं आप? नहीं नहीं, सूरन की कमाई से लाए हैं। सूरन की कमाई से। जी। अच्छा, तो बताइए सूरन की आप इस साल कितनी खेती किए हैं? इससे पहले कितने दिनों से आप कर रहे हैं इसकी खेती? इस साल हमारे पास 2 एकड़ है। 2 एकड़ है। जी। तो चलिए हम आपकी खेती भी देखेंगे। और ये गाड़ी कितने में खरीदे हैं? ये 8 लाख की पड़ी है। 8 लाख की पड़ी है। तो मैं देख रहा हूँ कि इसका नंबर प्लेट वगैरह सब लग गया है, देखते हैं तुरंत लग करके निकल रहा है। हाँ, अब ऐसा नियम हो गया है कि आरटीओ, थोड़ा सा आगे से गाड़ी दिखा दीजिए। ऐसा नियम हो गया है कि अब एजेंसी से गाड़ी जब निकलेगी तो नंबर प्लेट लगेगी तुरंत। अच्छा। हाँ। अरे वाह वाह, क्या बात है। चलिए ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी किसान भैया लोग, अगर आप मन से खेती करते हैं, 2-4 एकड़ करते हैं, तो निश्चित रूप से आप इसी तरह से सफलता अर्जित कर सकते हैं। घर द्वार भी अपना बना सकते हैं, संपन्नता हासिल कर सकते हैं। तो अब हम भैया के प्लाट पर चलेंगे और इनका सूरन का प्लाट देखेंगे और वहीं पर जानकारी लेते हैं। खेती आप कितना दिन से कर रहे हैं? हम 3 वर्षों से कर रहे हैं। 3 साल से कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि इस साल फसल आपकी बहुत जोरदार है। तो इसका राज क्या है, पहले ये बता दीजिए। फसल का आपकी बारिश टाइम पे हुई। अच्छा, वो तो खैर ठीक है। मौसम अच्छा मिला। अच्छा, मौसम अच्छा मिला इसलिए फसल अच्छी है। जी। लेकिन इसके साथ कई चीजें होती हैं जो फसल को बेहतर बनाने के लिए काम करती हैं, जैसे खाद और उर्वरक का प्रबंधन, खेत की तैयारी, तमाम ऐसी बातें हैं जो कि जरूरी होती हैं इसके लिए। तो इसमें कैसे कैसे प्रबंधन करते हैं आप इसका? खाद में, खेत की तैयारी में आप क्या क्या प्रयोग करते हैं, कैसे करते तो हैं? पहले हम गहरी जुताई करते हैं। अच्छा, खेत की तैयारी में सबसे पहले आप इसकी गहरी जुताई करते हैं? गहरी जुताई करते हैं प्लाऊ से। हाँ। फिर प्लाऊ से करने के बाद फिर हैरो से। अच्छा। हैरो, फिर कल्टीवेटर। उसके बाद कल्टीवेटर से जुताई मार के जुताई कर ली। खेत तैयार करके इस पे 1 बोरी एकड़ के हिसाब से डीएपी। 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी देते हैं जी। और मुर्गी की खाद। मुर्गी की खाद 2 ट्राली या 3 ट्राली, जितनी अपने पास उपलब्ध हो। अगर कोई 5-7 ट्राली डाल दिया तो कोई नुकसान नहीं है, बढ़िया चलेगा। मतलब आप जितना खाद इसको दे सकते हैं, जैविक खाद जी, उतना दे सकते हैं, इससे नुकसान नहीं होना? नहीं, नुकसान नहीं होता है। अच्छा, जबकि दूसरी फसल तो गिर करके खराब हो जाएगी। नहीं, ये गिरती नहीं है वैसे। अच्छा, ये इसमें नुकसान नहीं होता? नहीं, नुकसान नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ कि आपका ये जिमीकंद का फसल, मैं देख रहा हूँ कि मेरी हाइट करीब 5 फुट 8 इंच है
और हमारी ऊंचाई से भी कहीं ऊंचा ऊंचा पौधा है। आपका जो नॉर्मल पौधा है वो पौधा है। अब मैं देख रहा हूँ कि आपकी फसल लगभग गिर भी रही है। तो इस तरह से ये जमीन पकड़े हुए है, एकदम गिर रहा है। ये आप बताइए कि इसका जब आप खेत की तैयारी कर लेते हैं तो रोपाई से पहले बीज की तैयारी कैसे करते हैं? कि जैसे कुछ कंद बहुत बड़े बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो उसको किस तरह से कटिंग करते हैं आप? उसको हम काट लेते हैं 300 ग्राम तक, 250 से 300 ग्राम, 350 तो ग्राम। मान लीजिए कोई 6 किलो का है तो उसको कैसे कैसे काटते हैं? उसको ऊपर से, जैसे ऊपर वाला आँख सब में आना चाहिए। अच्छा, ऊपर वाला आँख वाला हिस्सा कुछ न कुछ होना चाहिए सब में? सब में। और जो ऊपर वाला जो आँख जो होता है हाँ। वो जल्दी जमा करता है। अच्छा, ये फसल बहुत शानदार है, पौधे गिर रहे हैं। तो ये आप किस तारीख को लगाए थे? ये 13 मार्च को हमने लगाया था। आपने 13 मार्च को लगाया था। तो बीज की तैयारी के विषय में आप बता रहे थे कि उसको हम, अगर बड़ा भी होता है तो उसका ऊपर वाला हिस्सा कुछ न कुछ भाग होना चाहिए, उसे टुकड़े कर लेते हैं। तो एक टुकड़े का वजन लगभग कितना रहता है आपका? और तौलते तो है नहीं, जैसे कि 250, अंदाजे से 250, 300, 350, बस 400 ग्राम भी हो जाता है। 400 भी हो जाता है। जी। मतलब 250 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम के बीच का आप टुकड़ा बनाते हैं। जी। और अच्छा, बुआई से पहले इस टुकड़े को फिर किसी फंजीसाइड वगैरह से ट्रीट भी करते हैं? नहीं, हमने तो फंगीसाइड कुछ नहीं डाला। इसको अच्छा। काटने जैसे कि बुआई करना है आज जी, तो उसको एक दिन पहले आप कटवा दीजिए। एक दिन पहले काट देते हैं? जी। अच्छा, और उसको धूप में डाल दीजिए। धूप में भी डालते हैं? हाँ, धूप में डालने से ये होता है हाँ कि जैसे कि काटने के बाद तुरंत उसमें से पानी निकलता है। हाँ हाँ ऐसे हम बुआई कर देंगे हाँ। तो वो बुआई कर देंगे तो टुकड़े से पानी जो निकलेगा वो चिपक जाता है, मिट्टी उसमें चिपक जाती है, अच्छा तो उससे फंगस लगने का डर है। अच्छा अच्छा। तो उसको जब आप धूप में सुखा देंगे, सुखाने से उस पर एक परत जम जाती है। एक परत जम जाती है? जी। हाँ हाँ हाँ। तो उससे परत जब जम जाएगी तो जी। बुआई करेंगे तो फंगस नहीं लगेगा। अच्छा, अरे तुम बड़ा आएगा। हाँ, तो फिर बता रहे थे उसको धूप में डालना, तो कितनी देर तक धूप दिखाना? एक दिन धूप दिखा दीजिए। एक दिन पूरा? पूरा। अच्छा, फिर उसके बाद बुआई कीजिए। फिर उसकी बुआई करना है। जी। तो बुआई करते समय खेत में, जिसे आपने खेत तैयार कर दिया है, समतल करके पटा वटा लगा दिया है, तो कितनी कितनी दूरी पर इसका नाली बनाते हैं और कितना गहरा बनाते हैं जिसमें बीज को बोते हैं आप? इसको हम लाइन से लाइन की दूरी, मेड़ वाली, हाँ, 3 फीट की रखते हैं। अच्छा, 3 फीट लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं। जी। तो उसमें कितना गहराई में बोते हैं? गहराई नहीं देते हैं। गहराई नहीं, बस केवल निशान बना देते हैं? निशान बना के उसी पे जमीन पे रख के हाँ, मिट्टी चढ़ा देते हैं। मिट्टी चढ़ा देते हैं? जी। तो मिट्टी चढ़ाने के लिए क्या जुगाड़ बना रखे हैं आप? हम इसकी ट्रैक्टर से करते हैं बुआई। अच्छा, ट्रैक्टर से? जी। तो आप क्या वो मशीन हमको दिखा पाएंगे? हाँ, मशीन दिखा देंगे। अच्छा अच्छा। मशीन है घर पे। अच्छा, हमने अपने हाथों से बनाया है। अच्छा, तो उसको खोल करके कह रहे थे कि अलग अलग रखे हैं? हाँ, अलग अलग रखे हैं। अच्छा, उसको कस करके उसका फोटो भेज दीजिएगा। जी। ठीक है। अच्छा, तो आप मिट्टी चढ़ा देते हैं मशीन से? मशीन से। और मिट्टी चढ़ाने के बाद, मिट्टी चढ़ाते समय उसमें जिसे नमी उमी की मात्रा क्या रखनी होती है, और फिर सिंचाई कब करते हैं? पहली सिंचाई? पहली सिंचाई जब देखते हैं कि हाँ 10% पौधा जम गया है तब करते हैं? तब करते हैं। अच्छा। जैसे जमने लगा तब। अच्छा। नमी, हल्की नमी होनी चाहिए बुआई के समय, ज्यादा अच्छा, नमी तो नहीं चाहिए। उसके बाद जिसे मेड़ उड़ बना लेते हैं तो इस पर कुछ प्रबंधन करते हैं, जैसे मल्चिंग वगैरह का? हाँ, पुआल डालते हैं। पुआल डालते हैं? हाँ, पूरे खेत में? पूरे खेत में। तो इससे क्या फायदा होता है पुआल डालने से? पुआल डालने से ये फायदा होता है कि घास हमारी कम उगेगी। अच्छा, घास कम उगेगी। अब जैसे कि खुला है तो बरसात हुई, हाँ, तो ये मिट्टी कट जाएगी, कट करके फिर बराबर होने लगता है। जी। तो पुआल पड़ी है, पड़ा है उस पे, तो वो मिट्टी कटेगी नहीं। अच्छा। और नमी भी पर्याप्त मात्रा में रुकी रहेगी। जैसे अच्छा अच्छा। धूप नहीं लगेगी तो सिंचाई जल्दी नहीं करना? हाँ, सिंचाई नहीं करना पड़ता इतनी जल्दी पुआल तो डालने से। आप जिसे 15 दिन की बात करते हैं, 15 दिन बाद सिंचाई करते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है? इसका मतलब जहाँ पानी की आवश्यकता है वहाँ पानी देना चाहिए। और पूरी मेड़ ना भीगे, आधी मेड़ तक जाना चाहिए। आधी मेड़ तक, वो आधी मेड़ तक देंगे, नमी सोख के वो पूरा हो जाता है। पूरा हो जाएगा जी। तो अगर आप मल्चिंग ऊपर से किए हैं तो नमी भी जल्दी नहीं सूखेगी? नहीं सूखती है।
तो हफ्ते भर जहाँ जैसी स्थिति है, किसान तो खुद समझदार होता है कि हाँ। कब सिंचाई करनी है, कब सिंचाई करनी है। तो उस तरह से सिंचाई करेगा तो पौधा हमारा जर्मिनेट हो जाता है। तो पौधा जर्मिनेट होने के बाद फिर इसमें क्या सस्य क्रियाएं करनी होती हैं? उसके बाद तो कुछ नहीं करना, बस वही पानी का आप ध्यान रखिए कि हाँ हमारे खेत में जैसे कि टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, हाँ, तो पानी पर से हाँ, सिंचाई करनी है। सिंचाई कर दीजिए, क्योंकि टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो पत्तियां सूखने लगती हैं। तो जब बारिश शुरू हो जाएगी जी। उसके बाद फिर इसमें क्या देखभाल करना होता है? कोई देखभाल नहीं, जैसे हल्की फुल्की घास निकली तो निराई निकलवा करा देना है दीजिए। एक बार। जी। और इसमें हमने आपकी निराई नहीं कराई है। आप निराई नहीं करवाए हैं इसमें? जी नहीं, इसमें हमने अलग दवाई डाली है, कौन सा? राउंड अप इसमें हमने डाला है। राउंड अप, इसका मतलब ग्लाइफोसेट? जी। अरे ग्लाइफोसेट चलाएंगे तो ये जल नहीं जाएगा? नहीं जलेगा ना। कैसे इसको करते हैं? इसको जो स्प्रे मशीन होती है, हाँ, तो उसके आगे नोजल के आगे वो अच्छा, कैनोपी लगा देते हैं। कैनोपी लगा देते हैं, नाली नाली पूरा छिड़काव कर देते हैं, और उसको भी छिड़काव करते हैं कि इतनी दूरी से। अच्छा, हाँ, वीडियो दिखा दीजिएगा, इतनी दूरी से कि इस मतलब पौधे को छोड़ करके? जी, हल्का पौधे छींटा से भी 2-4 इंच दूर रहे? हाँ, नहीं, हल्का छींटा भी इस पे पड़ रहा है, हाँ, कुछ नहीं होगा। अच्छा। हाँ। तो उसका छिड़काव कर दिए राउंड अप का? हाँ, अरे, इसीलिए तो घास नहीं है आपकी, कुछ नहीं। अच्छा, तो इसका उत्पादन पर असर नहीं पड़ता नहीं, है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तो नहीं बताते हैं कि आप लोग छिड़क दीजिए, अगर छिड़क देते हैं तो। नहीं, हमने इसमें कर रखा है आपकी। अरे, हमारे एक सब्सक्राइबर थे, बता रहे थे कि मैंने पौधे पर छिड़क दिया तो जल गया पौधा। नहीं, ऊपर पत्तियों पे नहीं पड़ना चाहिए। पत्तियों पर नहीं पड़ना हाँ, चाहिए। ये कवर के अंदर है, जो निकलता है जब उसके ऊपर कवर होता है ना, हाँ, हाँ, कवर के अंदर है, तो उस पे भी हल्का भी पड़ रहा है, हाँ। कुछ नहीं होगा। तो कोई नुकसान नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं। तो इसका मतलब कैनोपी लगा करके सावधानी से करना चाहिए। जबरदस्ती नहीं है कि उसके पेड़ पौधे नहीं, पर हम और जाने दें। इसको हमने जो छिड़काव मैंने अपने हाथों से किया, लेबरों अच्छा, से नहीं करवाया। लेबर से नहीं करवा? जी नहीं। इसका मतलब अपने हाथ से आप करवा सकते हैं? जी, सावधानी पूर्वक। हाँ, हाँ। तो चलिए, अब उसके बाद फिर सिर्फ इंतजार करना है, बारिश हो रही है तो जी, फसल पकने का। पकने का। तो 13 मार्च का आप बोए हैं, आज ये 14 अक्टूबर है, जी, तो लगभग 7 महीने हो गया। जी, 7 महीने हो गए। ये आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। आज 14 अक्टूबर है। आज 14 अक्टूबर है, तो कुल मिलाकर के 7 महीने कंप्लीट हो गया। जी। तो 7 महीने में लगभग फसल पकने के कगार पर है। हाँ, अब फसल अब पक रही है। मतलब कायदे से पकने में इसको कुल मिलाकर के अभी 20-25 दिन लगेगा। हाँ, भी लगेगा, 1 महीने भी लग सकता है। 1 महीने भी लग सकता है। 1 महीने में किसान भाइयों ये फसल तैयार हो जाएगी, एकदम रेडी हो जाएगी खुदाई के लिए। जी। तब इसमें सभी पौधे गिर जाएंगे लगभग? हाँ, ये सब खत्म हो जाएगा पूरा। अच्छा, अच्छा। कुछ नहीं रह जाएगा। तो जब आप ये फसल तैयार हो जाती है तो खुदाई कर लेते हैं। जी। तो खुदाई करते हैं तो लगभग जो आपने दूरी बताया है, जी, उस दूरी पर बोने पर इसका लगभग उत्पादन कितना निकल करके आता है? 45 से 50 एकड़ का। नहीं, एकड़ का 200 से 250। 200 से 250 कुंटल? जी, ये हमारा समथिंग 250 दे जाएगा। दे जाएगा? जी, पक्का? पक्का। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। अगर 200 से 250 के आसपास मिलता है आपको उत्पादन तो बहुत ही बेहतर होगा। तो इसके लिए अब कुछ नहीं करना है इसके लिए? ना, अब कुछ नहीं करना है इसमें। तो आप हमको ये बताइए कि आप अपना हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि ये संदेश क्या है हमारे किसान भाइयों के लिए आपका? संदेश की ये है, ये फसल बहुत अच्छी है और इससे आप प्रॉफिट वाली फसल है। अच्छा। हाँ, इसकी बुआई करके आपको नुकसान नहीं होगा। नहीं होगा ना, ये मैं अच्छा, गारंटी देता हूँ। अच्छा जी। मतलब इसको हमारे किसान भैया ने कमेंट किया था कि नील गाय खा जाती है इसको। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नील गाय नहीं खाती। हाँ, इसको शाही खाती है। शाही इसका कंद खाती है? कंद खाती है। शाही और सुअर, जी, ये दो प्रॉब्लम है किसान भाइयों। अगर आपका कहीं जंगली एरिया में या ऐसे एरिया में खेत है जहाँ शाही और सुअर ये दो जानवर अगर रहते हैं जंगली, तो ये दोनों इसके कंद को खोद करके खा जाते हैं। तो इसके लिए आपको इसका बचाव करना पड़ेगा और इसका इंतजाम करना पड़ेगा। सुअर के लिए तो लोग झटका मशीन लगा लेते हैं
और काम उनका चल जाता है। लेकिन शाही नहीं रोक पाएंगे। शाही नहीं रोक पाएंगे, ये अंदर से सुनते हैं कि बिल बना करके खेत हाँ, में घुस हाँ, जाती बिल है बना के और घुस खा जाती जाती है। जी। तो ये आप लोग ध्यान देंगे किसान भाइयों कि जिन एरिया में इन दो जानवरों की अधिकता हो वहाँ पर इसकी खेती थोड़ा सावधानी से आपको करनी होगी और इसका देख रेख करना होगा। तो इस समय रेट क्या चल रहा होगा इसका? इसका मंडी में तो इसमें 45-50 45-50 का रेट मंडी में है। कच्चा ये जो फसल तैयार हो रही है अभी तुरंत, हाँ, कच्चे वाले अक्टूबर महीने जी। तो इस रेशियो से अगर हम जोड़ते हैं, हम 40 रुपए का ही रेट जोड़ देते हैं जी 250 क्विंटल पर, तो 250 क्विंटल में हम देख रहे हैं करीब 10 लाख का हुआ है आपका जी। 10 लाख का हो जाएगा। तो इसमें खर्चा करीब कितना आ जाता है 1 एकड़ में? एकड़ में 35 कुंटल एकड़ का लगता है बीज। 35 कुंटल बीज लगेगा जी। अच्छा। और खर्चे कितने लग जाते हैं, खाद पानी वगैरह सब कुछ लेकर? 20,000 और रख लीजिए, 55 बस जी। नहीं, हमारे कहने का मतलब 35 आपका 5,000 में 20 तो 6,000 में मिलेगा। अच्छा 6,000 में साल तो जब हमने बोया हाँ। तब तो 7,000 में था। अच्छा उसमें 7,000 जी। हम 7,000 जोड़ देते हैं जी। तो 7 त्रिक का 21, 7 पचे 35, लगभग 2,45,000 और बीज का हो गया। बीज का हाँ। और 20,000 और रख लीजिए बस मात्र 20,000। तो 20,000 हो और प्लस लगभग हम समझते हैं कि 30,000 के आसपास खेत का किराया अगर ठेके पर लेता है आदमी जी तो ये भी लगना है। हाँ, ये भी लगना है। तो टोटल 3 लाख रुपया लगभग खर्चा आएगा एक एकड़ में जी। मतलब 70 रुपए किलो का अगर बीज लगाया किसान तब अगर बीज उसको सस्ता मिल जाता है तो उसी हिसाब से वो लागत कम हो जाएगी, घट जाएगी जी। तो किसान भाइयों आप समझ सकते हैं कि लगभग 1 एकड़ में इसकी लागत 3 लाख के आसपास है। अगर आप 250 क्विंटल पैदा कर लेते हैं तो 10 लाख की इनकम होती है। अगर आप 200 क्विंटल पैदा कर लेते हैं तो 8 लाख की इनकम होती है। अगर आप 150 क्विंटल पैदा कर लेते हैं तब भी 6 लाख की इनकम होती है टोटल। तो अगर 150 क्विंटल भी उत्पादन हुआ तब भी आपको खर्चा काट करके 3 लाख रुपए प्रति एकड़ तो बच ही जाते हैं। ये आप लाइव टेस्ट करके मैं आपको दिखा सकता हूं और मैंने दिखाया भी है एक वीडियो में और इनके चाचा जी का एक वीडियो मैंने अपलोड किया करूंगा तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ये सूरन की खेती कितनी प्रॉफिटेबल है कि जिन लोगों ने इसको अपनाया है वो आज तक नहीं छोड़ रहे हैं और इनकी संपन्नता का अंदाज आप लगा सकते हैं। मैंने वीडियो में पहले ही आपको दिखा दिया है कि ये संपन्नता के शिखर पर हैं और नित्य ये अपनी खेती को विस्तार देते जा रहे हैं। ठेके पर भी लोग खेत लेकर के और उसमें सूरन की खेती कर रहे हैं, जिमीकंद की खेती कर रहे हैं, ओल की खेती कर रहे हैं। तो करके ये लोग पैसा अच्छा पैदा कर रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी इसकी खेती करके और संपन्नता को हासिल कीजिए जिससे आपको कहीं दूसरा और काम ना करना पड़े, खेती छोड़ करके शहर में जा करके आपको मजदूरी ना करना पड़े। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे अन्य किसान भाइयों तक यह जानकारी ज़रूर पहुंच सके। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए किसान भैया को धन्यवाद देते हुए और ढेर सारी मंगल कामनाएं देते हुए आप लोगों को नमस्कार किसान भाई। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। ये आप देख सकते हैं किसान भाइयों, ये सीतापुर जिले के खरहरा गांव में इस तरह से सूरन की खुदाई चल रही है और इसमें छोटे बड़े हर तरह के कंद आपको दिखाई देंगे और एक एक 5 किलो, 4 किलो, 3 किलो, 2 किलो, कुछ तो 500 ग्राम के भी हैं
हमारा ख्याल है जो छोटे टुकड़े होते हैं उसको भी ये लोग डाल देते हैं उसमें, तो वो छोटे हो जाते हैं। और ये तो हमको लगता है कि लगभग 7 किलो के आसपास का है ये बड़ा वाला कंद जो आप देख रहे हैं। और उसके बाद वाला ये जो आप देख रहे हैं ये 5 किलो के आसपास है। और फिर ये लगभग 6 किलो के आसपास है एक छोटा ये वाला। और वो आप देख रहे हैं वो 6.5 किलो के लगभग है। इस तरह से हैं। तो औसत अगर हम लेते हैं तो हम समझते हैं कि 2 से 2.5 किलो का औसत आता है। तो इसी के हिसाब से लगभग इसकी इनकम होती है। तो ये इतने बड़े बड़े कंद आराम से ये लोग खोद करके और इसमें इस समय आज 14 अक्टूबर है तो ये तैयारी कर रहे हैं मार्केट भेजने का।